हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ फिर से मोरवी किया के अंदर। इस मोरवी किया के आपको दो शोरूम मिलेंगे, एक गंगासेर रोड पर, एक जयपुर रोड पर बीकानेर के अंदर। इसकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाल ही फिलहाल में किया ने अपनी एक नई कार लॉन्च की है जिसका नाम है सिरस। तो उसी के अपन दो वेरिएंट के सामने खड़े हैं। ये इसका बेस वेरिएंट है और ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है HTK प्लस 1.0 पेट्रोल में इंजन में आती है, और जो सेकंड बेस वेरिएंट है वो है HTX प्लस वेरिएंट। अपन आज इस दोनों वेरिएंट के साथ में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस में ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं, किस में कम मिलते हैं, कौन आपको अफोर्डेबल मिलती है, कौन सी अफोर्डेबल नहीं होगी आपके लिए। अपन दोनों का बेस्ट रिव्यू करेंगे। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको दोनों में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है, वो है इसकी हेडलाइट्स का। जब आप इसके बेस वेरिएंट में जाओगे HTK प्लस में, तो आपको हेडलाइट जो सेटअप देखने को मिलेगा वो एक हेलोजन में देखने को मिलेगा, जो लो बीम में, और हाई बीम में आपको नॉर्मल लैंप ही देखने को मिलेगा, और जो नीचे की तरफ इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। और जो साइड की तरफ ये जो DRL की जगह है, इधर आपको DRL देखने को नहीं मिलेगी, ये बस स्टाइल्स के लिए दी गई है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इसके DRLs का। तो इस तरफ आपको DRL देखने को भी मिलेगी, और इसमें आपको जो तीनों हेडलाइट है, जो लास्ट वाला इंडिकेटर है, वो भी आपको आइस क्यूब डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। और जो माइनर चेंजेस कोई कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हेडलाइट का ही चेंज है इस दोनों गाड़ियों के फ्रंट प्रोफाइल में। और फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको HTX प्लस में भी देखने को मिलेंगे, वहीं आपको बेस वेरिएंट में भी 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे इस गाड़ियों में। और फ्रंट में कोई भी ऐसा मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी आ चुके हैं अपन इस कार की दोनों की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो बात करते हैं साइड प्रोफाइल में आपको क्या मेजर चेंज देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल में आपको लेंथ विड्थ सब सेम मिलेगी, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिलेगा। आपको जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा टायर्स का। इस गाड़ी में आपको जो टायर साइज मिलेगा वो 215, 60 और 16 इंची का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा ये आपको। और अगर बात करें मैं HTX प्लस की, तो इस गाड़ी में आपको 215, 55 और 17 का टायर साइज देखने को मिलेगा। जेके टायर साइज इसमें आपको अलॉय व्हील 17 इंची का देखने को मिलेगा और इसमें 16 इंची को देखने को मिलेगा। बाकी इन दोनों गाड़ियों में क्लाइडिंग में वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों की क्लाइडिंग सेम है, और नीचे की तरफ ये भी क्लाइडिंग सेम है। और दोनों में ही आपको बेस वेरिएंट से ही फ्लश डोर हैंडल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाले जो HTK प्लस में है वही आपको HTX प्लस में देखने को मिलेगा सेम। और अगर बात करूँ मैं ORVM की, तो आपको दोनों में ORVM सेम देखने को मिलेगा, फोल्डेबल अनफोल्डेबल के साथ। इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल है दोनों ORVMs, और साइड में से कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपको अंदर की तरफ एक कर्टन देखने को मिलेगा इसमें भी HTK में प्लस में, और उधर की तरफ मैं बात करूं तो HTX प्लस में भी आपको कर्टन देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको एक फंक्शनल रूफ रेल्स देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। जो बेस वेरिएंट में भी आपको फंक्शनल रूफ रेल्स देखने को मिल सकती है, सिल्वर कलर की आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेगी। इस गाड़ी को जो नया लुक देती है वो है इसका B पिलर। आप देख सकते हो A पिलर आपको ब्लैकआउट में देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं आपको B पिलर है वो आपको व्हाइट कलर में बॉडी शेप में ही देखने को मिलेगा, पूरा बॉडी कनेक्टेड है। ये जो लुक है ये ही इस गाड़ी को एक नया लुक देती है किया के अंदर, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ऐसी गाड़ी और कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसे लुक के। और जो लास्ट क्वार्टर ग्लास है वो आपको पूरा ग्लोसी देखने को मिलेगा इस तरफ से, पूरा फिनिशिंग में अच्छा, मतलब ये देखने में एक बढ़िया, एक बाहर की गाड़ियाँ जैसे फॉरेन की अपन गाड़ियाँ देखते हैं अपन रील्स वगैरह में, यूट्यूब्स वगैरह में, तो वैसी आपको गाड़ी देखने को मिलेगी अब इंडिया के अंदर किया की तरफ से। अभी आ चुके हैं अपन दोनों कार की बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल में देखते हैं इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे, क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलेंगे और क्या माइनर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जो ये वाला वेरिएंट है ये इसका HTX प्लस जो मैंने आपको बताया था, इसमें आपको अगर सबसे पहले बैक प्रोफाइल में देखोगे तो इधर की तरफ आपको LED DRL देखने को मिलेगी टेल लाइट में, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा, एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा आपको, और इधर की तरफ आपको जो इसका रियर ग्लास है इसमें आपको फॉग देखने को मिलेगा, और इसी की तरफ आपको एक वाइपर भी देखने को मिलेगा, और इधर की तरफ आपको किया की बैजिंग देखने को मिलेगी सिल्वर फिनिश में, और नीचे की तरफ आपको जो ये है ये इसके रिफ्लेक्टर बेस है इसमें, और 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, आपको एक कैमरा भी देखने को मिलेगा इसमें, और इधर की तरफ आपको 7 DCT की बेजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जबकि अपन बात करें इसके HTK प्लस वेरिएंट की, जो इसका बेस वेरिएंट है, तब आपको ऊपर को सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिफ्लेक्टर बेस देखने को मिलेगी, इसमें आपको फंक्शनल देखने को नहीं मिलेगा ये। और ये इसका स्पॉइलर जो आपको सेम देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ शार्प एंटीना भी है जो आपको सेम देखने को मिलेगा।
जो रियर ग्लास है उसमें आपको सिर्फ डिफोकर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर वाइपर की कमी कहीं ना कहीं महसूस होगी, आपको वाइपर देखने को नहीं मिलेगा। और जो इसका जो नीचे का ये पोर्शन है इसमें आपको लाइट्स देखने को मिलेगी, जबकि उधर ही इसका ऑपोजिट इसके अपर वेरिएंट में आपको इधर आपको लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स कैमरा देखने को मिलेंगे। आपको नीचे की तरफ एक स्कर्ट प्लेट जो दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगी सिल्वर फिनिश में। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो जो बूट स्पेस है वो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलता है। आपको दोनों का बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ। बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको 486 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा दोनों में। HTX में भी आपको एक पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी, वही आपको HTK प्लस में भी पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी। जो HTK प्लस में आपको एक स्पेयर व्हील भी देखने को मिलेगा इसके नीचे। इस तरफ आपको एक हैंगिंग के लिए हुक देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप छोटा मोटा 3 kg तक का सामान आप वेट है जो आपको हैंग कर सकते हो उसको। और इसी तरफ हम बात करें HTX में, तो इस तरफ आपको हैंगिंग देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक सबवूफर के लिए प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। और इसकी भी पार्सल ट्रे आपको देखने को मिलेगी। 486 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, साथ में आपको फर्स्ट एड देखने को मिलेगी वगैरह वगैरह। नीचे आपको नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलेगी और इसकी नंबर प्लेट लाइट आपको ऊपर देखने को मिलेगी, जो दोनों वेरिएंट में आपको सेम प्लेसमेंट की देखने को मिलेगी। तो अभी इंटीरियर में अगर हम बात करें चेंजेस की, तो सबसे पहले हम जो HTX प्लस वेरिएंट है उसका हम आपको डोर पैनल दिखाते हैं। इसमें आपको चेंजेस क्या है ये आपको पहले ही पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कलरिंग स्कीम में चेंज है। ये पूरा आपको लाइट क्रीम कलर में सॉफ्ट टच मटेरियल में आपको मिलेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको एक ग्रे फिनिश में मिलेगा। सिल्वर में आपको यहाँ पे हैंडल्स मिलेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ जो यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे की गई है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं और यहाँ पे आपको उसके बटन दिए गए हैं इस तरीके से। अगर आप नीचे आएंगे तो ORVM के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। और यहाँ पे आपको जो पावर विंडो की स्विचेस हैं वो दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। यहाँ पे जो आपका एल्बो रेस्ट है वो आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है पूरा लेदरेट मटेरियल में। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पीकर है, जो पूरा स्पीकर वेरिएंट में वो हार्मन कार्डन का आपको स्पीकर सेट दिया गया है। यहाँ पे आपको आपकी बोतल के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको स्मॉल बोतल के लिए स्पेस दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई है। ये पूरे चेंज ये आपको HTX प्लस वेरिएंट में इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ड्राइवर साइड का डोर पैनल है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें HT, अगर हम ड्राइवर साइड के डोर पैनल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो आपको कलरिंग स्कीम है वही यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। पूरा चेंज है। यहाँ पे आपको लाइट ग्रे, यहाँ पे आपको डार्क ग्रे दिया गया है। प्लास्टिक पैनल दिया गया है पूरा ही, कोई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर में डोर हैंडल दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच, ये एल्बो रेस्ट भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक में दिया गया है, सॉफ्ट टच नहीं है। ORVM वगैरह के सारे स्विचेस आपको सेम से दिए गए हैं। पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे आपको सेम दिए गए हैं। नीचे आपको आपका नॉर्मल स्पीकर का सेट दिया गया है, हार्मन कार्डन का आपको सेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और बोतल वगैरह के लिए होल्डर ये सेम यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। स्मॉल बोतल के लिए, अम्ब्रेला के लिए सेम यहाँ पे चीज़ें आपको दी गई हैं। अब अगर HTK प्लस वेरिएंट में अगर हम सीट्स की बात करें तो अगर करेंगे तो ये जो पूरा सीट्स हैं फैब्रिक में सीट्स दी गई हैं। ये आपको लेदरेट वगैरह में कोई भी आपको सीट यहाँ पे नहीं दी गई है। बीच में आपको नियॉन कलर में पैच दिया गया है एक पूरा, और कोई भी यहाँ पे आपको डिफरेंस यहाँ पे आपको ये पूरी सीट में आपको और सच एस लेदरेट का कोई भी यूज़ नहीं देखेगा। मैनुअल एडजस्टेबल सीट दी गई है पूरी एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको सीट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें वहीं पे HTX प्लस वेरिएंट में, तो HTX प्लस वेरिएंट में जो सीट्स है वो आप देख सकते हैं। ये आपको लेदरेट में पूरी सीट्स मिलेंगी, पूरा लेदर रैप्ड आपको ये सीट मिलेगी। यहाँ पे आपको बीच में जो कलर है वो नियॉन है, यहाँ पे आपको चेंज हो गया है। ये आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेंगी पूरी। आप एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे दी गई हैं। ताकि हम आपको सबसे पहले डैशबोर्ड का लुक दिखाते हैं थोड़ा सा। डैशबोर्ड में HTX प्लस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे तो डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यह पूरा स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आप देख सकते हैं अच्छे से फिनिश में डुअल टोन में आपको ये पूरा दिया गया है।
यहाँ पे आपको राइट ओरिएंटेड किया कि यहाँ पे आपको बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको आपका क्रूज़ कंट्रोल और आपके MID के कंट्रोल के स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको जो आपका मोड और आपके जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए जो बटन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। और अगर हम कंट्रोल्स की और ऊपर अगर हम बात करें तो आपको ऑटोमेटिक में यहाँ पे आपको जो आपके डाउन और आपके अप लिफ्ट शिफ्ट के आपको जहाँ पे यहाँ पे पैडल शिफ्टर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है सारे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। टेलीस्कोपिक आपको ये एडजस्टमेंट यहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया है। अब अगर हम बात करें सेम अगर हम HTK+ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दी गई है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो HTK+ वेरिएंट में जब आप बैठते हैं तो आपको चेंजेस यहाँ पे पहले ही दिखने लग जाते हैं। डैशबोर्ड में पूरे लुक में सच आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा कि कोई बड़ा चेंज हो रहा है गाड़ी में, आपको सेम ऐसा लगेगा कि सेम ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन डेप्थ में बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को ही देखें तो पूरा आपको प्लास्टिक में आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। हाँ, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे भी है लेकिन ये लेदर रैप्ड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको बटन्स क्रूज़ कंट्रोल के MID के सब यहाँ पे सेम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको किया का राइट ओरिएंटेड लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए बटन दिए गए हैं। लेकिन आपको जो ड्राइव मोड के लिए बटन जो वहाँ पे मिलता था आपको HTX+ वेरिएंट में वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एडजस्टमेंट इसमें भी आपको टिल्ट दी गई है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलते हैं, हालांकि आपको हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिक मिलते हैं एडजस्टमेंट। तो ये सारी चेंजेस आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलेंगे। अब अगर हम स्क्रीन्स की बात करें HTK+ वेरिएंट में तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस की 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको अगर MID की बात करें तो यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट साइड में वो स्पीडोमीटर दिया गया है, राइट साइड में आपको आपका टैकोमीटर दिया गया है, बीच में आपको आपका MID दिया गया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बटन से इस तरीके से। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ट्रिप, फ्यूल, सीट बेल्ट एडजस्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लुक में दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्क्रीन की तो स्क्रीन में आपको देखो Hyundai और Kia की स्क्रीन हमेशा से अच्छी रही है, बेहतरीन यहाँ पे आपको स्क्रीन और इनकी रिस्पॉन्स है वो बढ़िया दिया गया है। जिसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सारे फीचर इसमें आपको दिए गए हैं। आपको फीचर्स के मामले में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लगेगी। अगर हम इसमें बात करें नीचे अगर हम बात करें एक बढ़िया फीचर यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसमें मीडिया के साथ साथ आपको टच के साथ साथ बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं इस तरीके से। आप कोई भी बटन से आप जैसे ड्राइवर का ध्यान यहाँ पे ना जाए इसके लिए आपको पूरा रोलर में वॉल्यूम के आपको वो दिया गया है एल्यूमिनियम फिनिश में। यहाँ पे आपको सर्च, यहाँ पे आपको मैप, होम बटन, तो पूरा ड्राइवर का ध्यान सिर्फ आपका स्क्रीन पे ना होकर ड्राइविंग पे ध्यान हो तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है किया की तरफ से। इस तरीके से पूरा इंफोटेनमेंट यहाँ पे HTK+ वेरिएंट में बनाया गया है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपके AC वेंट्स हैं वो इस तरीके से पूरा इंटीग्रेटेड सिमेट्री में इंटीग्रेटेड आपको मिलेंगे। AC जो है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल आपको यहाँ पे AC दिया गया है। नीचे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो USB में आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, इसमें भी आपको एक बटन दिया गया है, इसको दबाएंगे तो इसमें आप कनेक्ट इन्फोटेनमेंट भी से कर सकते हैं और बैटरी भी आपको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा Type-C पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट और 180 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रेस करके। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं पार्किंग के लिए और आपको रिवर्स कैमरा जो यहाँ पे दिया गया है HTK+ वेरिएंट में, इसको दबाएंगे तो इस तरीके से कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो HTK+ वेरिएंट में भी आपको इंटीरियर में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है, आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है इस तरीके से, सॉफ्ट टच के साथ ही आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये भी बहुत डीप दिया गया है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के राइट साइड में आपको एक स्कैनर प्रोवाइडेड है। ये स्कैनर को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो पूरा प्लास्टिक इस गाड़ी में यूज़ हुआ है वो पूरा रिसाइकलेबल है, आप उसको दोबारा से रिसाइकिल हो सकता है प्लास्टिक। एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर वहीं अब हम IRVM की बात करें तो ये आपको ऑटोमेटिक नहीं, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट आपको IRVM में दिया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है और यहाँ पे आपको आपके जो कैबिन लाइट है उसके लिए आपको बटन दिए गए हैं। सनरूफ आपको HTK+ वेरिएंट में ही दिया गया है, ये आप देख सकते हैं पूरा पेनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा।
ये सेम इतने फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अगर अब हम बात करें STX प्लस वेरिएंट में आपको क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं, तो वहाँ पे अभी हम आपको जाके बताते हैं कि क्या क्या वहाँ पे फीचर्स आपको दिए गए हैं। तो अब हम आ गए हैं STX प्लस वेरिएंट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है यहाँ पे आपको स्क्रीन्स का। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है वो पूरा ट्रिनिटी स्क्रीन यहाँ पे आपको दी गई है। देखिए आप, एक स्क्रीन यहाँ पे पूरी, एक यहाँ पे पूरी और एक यहाँ पे पूरी, जो आपको STK प्लस वेरिएंट है उसमें आपको नहीं दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले चेंज तो आपको यही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इस स्क्रीन में एज सच कोई डिफरेंस, ये जो आपका साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है ट्राइनिटी स्क्रीन में। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीज़ें पूरे फीचर्स के साथ आपको स्क्रीन दी गई है। कैमरा यहाँ पे आपको सेम, यहाँ पे आपको बटन दिया गया है जिससे आपको ये कैमरा यहाँ पे ऑन होके मिलेगा। इसको बंद करेंगे तो ये इस तरीके से कैमरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे AC के जो कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC दिया गया है, देखिए ये आपको ऑटोमेटिक AC दिया गया है इस तरीके से। वहाँ पे आपको मैनुअल AC दिया गया था। तो AC को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको सारे बटन्स दिए गए हैं। देखिए इस तरीके से आपको सारे बटन दिए गए हैं। MID की अगर बात करें तो ये पूरा जो क्लस्टर है, पूरा MID का क्लस्टर पूरा आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको इसमें स्पीडोमीटर, आपके डायरेक्शंस, सारी चीज़ें आपकी इसमें इंटीरियर में आएंगी। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको टेकोमीटर, यहाँ पे आपको और जो सारे फीचर्स हैं वो पूरे स्क्रीन में मिलेंगे। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनोवेटिव ये स्क्रीन यहाँ पे आपको STX प्लस वेरिएंट में दी गई है। सेम बटन्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेम चार्जिंग के लिए आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे वो सेम जो मैंने बटन्स वहाँ पे दिखाए थे वो सेम यहाँ पे भी दिए गए हैं, लेकिन उसके आगे यहाँ पे आपको जगह दी गई है आपकी वायरलेस चार्जिंग के लिए। ये फीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही स्मूथ ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये STX प्लस वेरिएंट हमारे पास ऑटोमेटिक में, तो इस तरीके से पूरा पैनल आपको ऑटोमेटिक का दिया गया है। यहाँ पे आपको पार्किंग का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको आपका 360 कैमरे के लिए दिया गया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये चाबी STX प्लस वेरिएंट की जो चाबी है उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका लॉक, अनलॉक और होल्ड का स्विच है, और किया की लॉक बेंच की यहाँ पे है, लेकिन उसमें यहाँ पे आपको नीचे आती है। तो ये आपको चाबी में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अगर आप ये कप होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस मिलेगा। ये आपको देखिए पुश के बटन दिए गए हैं, जिसको आप पुश करेंगे तो ये यहाँ पे अगर आपको ये ग्रैब कर लेंगे, अगर कोई भी चीज़ आप डालेंगे, और इस तरीके से ये पूरा मूव होते हैं आपको रिलीज़ करने के लिए सारे काम। यहाँ पे आपको नहीं, पार्किंग जो आपका जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा आर्मरेस्ट है वो दिया गया है, और ये आपका पूरा जो आर्मरेस्ट है इसमें आपको इंटीग्रेटेड जो एयर प्यूरीफायर है वो आपको मिलता है, जिसका आपको बटन यहाँ पे प्रोवाइडेड। इसको आप दबाएंगे तो देखिए ये आपको एयर प्यूरीफायर का पूरा फीचर यहाँ पे ऑन हो गया इस तरीके से। तो ये वेरिएंट में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स में मिलेंगे। अब ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे स्पेशियस यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है। अगर आप IRVM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IRVM दिया गया है। SOS का बटन, किया कनेक्ट का बटन, यहाँ पे आपको आपके अंदर जो आपका पूरा डैश कैम है वो आपको पहले से इंटीग्रेटेड दिया गया है। सेम यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है। ये आपको सेम कैबिन लाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये आपको रूफ जो है, सनरूफ जो है वो यहाँ पे दी गई है पूरी इस तरीके से, जो सेम STK प्लस में था। STX प्लस ये तो टॉप वेरिएंट है तो इसमें तो होना ही था। बेस वेरिएंट में भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर हम रियर की बात करें, STX प्लस वेरिएंट में अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको एक कर्टेन, जो आपका रियर डोर पैनल है उसमें आपको एक कर्टेन दिए गए हैं। और एक जो फीचर यहाँ पे आपको ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा और किसी गाड़ी में अब तक नहीं आया है, इस साइड में यहाँ पे आपको रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स ये दी गई हैं, आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे आपको रियर डोर पैनल पे मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीकर हार्मन कार्डन के मिलेंगे, बोतल होल्डर मिलेगा। यहाँ पे आप सीट्स को
सीट खोली है उस साइड वाली, पीछे वाली। अब अगर हम बात करें रियर सीट्स की, तो रियर सीट्स भी आपको पूरी लेदरेट मिलेंगी। ऊपर से आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी STX प्लस वेरिएंट में। और यहाँ पे आपको सीट्स जो 60-40 स्प्लिट में मिलेंगी। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये आपको एडजस्टेबल यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी। इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, हर चीज़ स्पेशियस इतनी बना रखा है इस गाड़ी को। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको लेग स्पेस इस गाड़ी में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप अंदर अगर आप आएंगे तो अंदर आपको यहाँ पे एयर प्योरीफायर मैंने दिखाया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको टाइप C पोर्ट मिलेंगे। ये आपको मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है। ग्रैब हैंडल विद आपको रीडिंग लाइट यहाँ पे मिलेगी। और सनरूफ तो ये आपकी पूरी यहाँ तक पीछे तक आती ही है। तो बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही फीचर लोडेड जो आपका STX प्लस वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर हम सेम अगर HTK प्लस वेरिएंट की बात करें सही है बस। अब तो HTK प्लस वेरिएंट में अगर आप रियर डोर पैनल की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका कर्टेन दिया गया है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको आपके जो वेंटिलेटेड सीट है रियर में वो यहाँ पे आपको नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हार्मन कॉर्डन का स्पीकर है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा और सब यहाँ पे मिलेगा। सीट जो है आपको फैब्रिक में मिलेगी। एडजस्टेबल सीट ये भी है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं पूरा। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे भी आपको पीछे दिया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट में मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो 2 हेडरेस्ट हैं पैसेंजर के लिए वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आप अंदर बैठेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद रीडिंग लैंप सेम यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। जो चेंज है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर आपको नहीं मिलेगा। AC वेंट यहाँ पे मिलेंगे। टाइप C चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलेगा। फ़ोन के लिए आपको जगह मिलेगी। तो रियर साइड से HTK प्लस वेरिएंट में ऐसा मिलेगा। सनरूफ इसमें भी आपको पूरी पैनोरामिक पूरी दी गई है सनरूफ इस तरीके से। तो जैसा आप सभी ने वीडियो देख ही लिया होगा पूरा इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन का। ये इसका HTK प्लस वेरिएंट जो सेकंड बेस वेरिएंट है और ये इसका HTX प्लस जो सेकंड टॉप वेरिएंट है। दोनों ही आपको पेट्रोल में देखने को मिलेंगे। पेट्रोल गाड़ी में आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा और डीजल गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा कंपैरिजन गाड़ी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।